हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए। इतना समय काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। 8 व्यक्ति डी ई एफ एच आई जे के और एल जो भी है गोलाकार के मेज के चारों ओर केंद्र की ओर या केंद्र के विमुख होकर बैठे हैं। एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति विपरीत दिशा के सम्मुख है। इस लाइन को याद रखना है। ये थोड़ा अलग पजल है, ट्रेडिशनल तो नहीं दिख रहा है। विपरीत बैठे व्यक्ति विपरीत दिशा के सम्मुख है। एक दूसरे के विपरीत जो व्यक्ति बैठे हैं, मतलब अगर एक अंदर देख रहा होगा तो अगला जो उसके सामने होगा वो बाहर देख रहा होगा, जो बाहर देखेगा वो अंदर देखेगा। सीधी सी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। पॉसिबिलिटी खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। डायरेक्शन पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8। गोला तो बना नहीं, ये सर्पिलाकार बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे क्या, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो के को अंदर दिखाता हूँ। 1 2 तीसरे स्थान पर डी को यहाँ दिखाता हूँ। अभी इसमें जो है के को बाहर दिखाना पड़ेगा और फिर डी को उसके इस साइड जाएगा। अभी को थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि इस तरीके की जब भी पजल आती है तो उसमें कंडीशन को ज़्यादा महत्व देना होता है। हमें ये चीज़ सीखिएगा, समझिएगा कि जब बता देता है डायरेक्शन तब तो नहीं, जैसे कि तैसे रख सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके की थोड़ा अलग तरीके की पजल आवे तो हमें क्या करना होता है, कंडीशन को ज़्यादा महत्व देना होता है। कंडीशन को देखना होता है, नोट करना होता है, फिर आगे कार्रवाई करनी होती है। एच ई के विपरीत बैठा है। एच ई के विपरीत बैठा है तो 8 लोगों के अरेंजमेंट में आप लोगों को पता होगा कि विपरीत होते हैं तो बीच में 3 का गैप आता है। इसको मैंने बताया है कई बार। विपरीत बैठा है ई और एच, के बगल में नहीं बैठे हैं। ई और एच ये दोनों ही के पड़ोसी नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। दोनों ही पड़ोसी नहीं हैं, या तो इसको ऐसे ही नोट भी कर सकते हैं, के इसके साथ नहीं, ई और के इसके साथ नहीं। तरीका होता है हर चीज़ का अपना। ऐसे इस कंडीशन को नोट करने का ये तरीका है प्रॉपर, पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि समय बचे। के बगल में नहीं बैठे हैं। जे एच के ठीक बाएं बैठा है। जे जो है एच के ठीक बाएं बैठा है। और इसके विपरीत, और इसके विपरीत का क्या मतलब होता है, ये इसके बाएं हैं, ये इसके बाएं हैं। ठीक बाएं बोला है तो ठीक बाएं तब जाहिर होगा जब आप इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये तरीका है। या तो इसको नोट करने का एक दूसरा तरीका होता है इक्वल टू करके, पर वो तो बेकार तरीका है, क्योंकि 2 बार आप इक्वल टू करोगे। इससे अच्छा एक बार इक्वल टू करो। एक ही बार खींचो, पेन चलाओ, उसमें 2 बार चलाओगे तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा ही ना। ठीक बाएं बैठा है और इसके विपरीत। बाकी आपकी इच्छा है, उसको अगर करना है तो आप लोग वैसा भी कर सकते हैं। जे एच के ठीक बाएं इसके विपरीत हो गया। जे डी के बगल में नहीं बैठा है। जे जो है डी के बगल में नहीं बैठा है। एफ और जे के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं। एफ और जे के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आई और एल एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। आई और एल, कितनी सारी कंडीशन है। और देखिए कोई भी कंडीशन मर्ज नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरीके के पजल में हमें क्या करना होता है, कंडीशन को महत्व देना होता है। एक बात सीखिएगा, ये समझने वाली चीज़ है। आई और बगल में नहीं बैठे हैं। एल के दोनों निकटतम पड़ोसी एल के विपरीत दिशा के सम्मुख हैं। एल के दोनों निकटतम पड़ोसी ये जो हैं ये सेम होंगे और इक्वल टू नॉट इक्वल टू एल होंगे। सेम भी होंगे और नॉट इक्वल टू एल होंगे, तभी वो विपरीत हो पाएगा। एल के विपरीत दिशा के सम्मुख है। ई और एल दोनों एक ही दिशा के सम्मुख हैं। ई और एल, ई इक्वल टू एल। इक्वल टू वाला मैं इसीलिए होल्ड करके रखा, मतलब यहाँ पर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इसमें उपयोग हो जाता है डायरेक्शन में। दिशा के सम्मुख हैं। छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी छोटी, मतलब ये चीज़ समझने वाली कोई भी नहीं बताएगा। ये इस चीज़ को, ये बेस है। जब इस चीज़ को सीख जाओगे तभी पजल में ग्रो हो पाएगा। एक ही दिशा के सम्मुख है। एफ बाहर के सम्मुख नहीं है। एफ बाहर के सम्मुख नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, एफ जो है सेंटर की तरफ देख रहा है और इस लाइन का कोई भी मतलब रिलेवेंट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है,
क्योंकि अगर आप इस पजल को थ्रेड से बना देते हो तो उसका रिलेवेंट कुछ भी नहीं बनता है, और इसमें भी उसका रिलेवेंट कोई नहीं बनेगा। मैं उसको भी अभी आगे बना के दिखाऊंगा, बताता हूँ कैसे। अगर वो सिनेरियो बनता है तभी बता पाऊंगा, अगर सिनेरियो नहीं बनता है तो कहाँ बता पाऊंगा, अगर बनेगा तो मैं बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बढ़िया पजल है ये, कैसे कैसे शुरुआत किया जा सकता है। एच और ई के बीच 3 होने चाहिए, के आजू बाजू नहीं आएंगे। एच और ई दोनों ही के आजू बाजू नहीं आएंगे, मतलब ये 2 स्थान गया और ये 4 स्थान गया, और इसके सामने भी नहीं आ पाएगा। यही 2 स्थान बचता है, ये 2 स्थान बचता है। एक एक करके देखते हैं। जे और एच, एक कंडीशन ये भी देखिए, जे और एच एक दूसरे के बाएं हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करूँगा। एच को अगर मैं इधर रख दूंगा तो जे के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसलिए इधर न रख के मैं एच को इधर रखूँगा और ई को इधर रखूँगा। जे के लिए अब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। जे जो है एच के बाएं है, तो बाएं कब होगा? अगर इसको अंदर दिखा दूंगा तो दाहिने हो जाएगा, इसलिए इसको बाहर दिखाऊंगा और इसको अंदर दिखाऊंगा, तब ये एक दूसरे के बन पाएंगे। अब जैसे एक छोड़ करके एफ है, उधर जा नहीं पाएगा, इधर ही आएगा, तो एफ को यहाँ रखता हूँ। ठीक है, ये दोनों विपरीत हैं और विपरीत वाले अलग डायरेक्शन में थे। ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा। इसका पता नहीं, इसका पता है, इसने कहा है कि एफ सेंटर की तरफ, तो जब ये अंदर देखेगा तो ये बाहर देखेगा, सीधी सी बात है। अब कहा था इसने आई और एल साथ में नहीं होंगे, बट आई और एल के लिए साथ वाली जगह ही हमें दिख रही है, तो ये हमारा यहीं से गलत होता है। जो दोस्तों गलत होता है मैं उसको भी करके आप लोगों को बाकायदा दिखाता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। ये गलत हो गया। अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। के को मैं यहाँ रखता हूँ, के को इनसाइड दिखाता हूँ, के को आउटसाइड भी दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर इससे नहीं बनता है तो हम डायरेक्शन को पलट देंगे, सीधी सी बात है। डी को यहाँ रखते हैं, एच को यहाँ रखा था बना नहीं था, एच को यहाँ रखूँगा, ई को यहाँ रखूँगा। अब जे के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। जे को यहाँ रखूँगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, जे को यहाँ रखूँगा तो एफ यहाँ कहीं भी आ सकता है। आई और एल का हमें ख्याल रखना है। जे को अगर यहाँ रख दूंगा तो एफ यहीं पर आएगा, आई और एल अलग अलग आ जाएंगे। जे को यहाँ रखूँगा, एफ को यहाँ रखूँगा, आई एल आ जाएंगे। जे को यहाँ रखूँगा, एफ को यहाँ नहीं रख पाऊँगा आई और एल के लिए, तो इस वजह से। और क्या कहा है? जे और एच, जे जो है डी के साथ नहीं है, ठीक है, डी के साथ वैसे भी नहीं आ रहा है। एल के आजू बाजू वाले अभी उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आई और एल साथ में नहीं है, ई बराबर एल होना चाहिए, तो ई कहाँ है, आई कहाँ है? ई ये रहा, ई बराबर एल होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब कुछ इस कंडीशन देखिए, कोई भी कंडीशन का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। हमें जो है यहाँ कहते हैं मजबूरी। अब मजबूरी ये है कि दोनों ही चेक करना पड़ेगा, ये सही होगा तो वो सही नहीं होगा, दूसरा सही नहीं होगा, दूसरा सही होगा तो ये पहला सही नहीं होगा, तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो बताया जा सके। तो इसके लिए जल्दी से यही करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। जे को यहाँ रखता हूँ, जे से एक छोड़ करके एफ यहाँ पे रख सकता हूँ, तब आएगा। अगर एफ यहाँ रख दूंगा तो दोनों साथ में हो जाएंगे, आई और एल। तो एफ को यहाँ रखो, एच के लेफ्ट में जे चाहिए। एच के लेफ्ट में जे कैसे होगा? अगर मैं इसको बाहर दिखा देता हूँ, इसको बाहर दिखा देता हूँ तो राइट में हो जाएगा, इसलिए इसको अंदर दिखाऊंगा और इसको बाहर दिखाऊंगा, तब ये इसके लेफ्ट में हो जाएगा। अब ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर दिखेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर दिखेगा। इसका पता नहीं, इसका पता है। ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा, इन दोनों का पता नहीं है। ई बराबर एल होना चाहिए, ई बराबर एल होना चाहिए, यहाँ तो पता नहीं है। और एल के दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर मैं एल को यहाँ रख दूंगा तो दोनों सेम नहीं हो पाएंगे, इस वजह से एल को मैं इधर रखूँगा, आई को मैं इधर रखूँगा, और इसके दोनों बाजू वाले सेम हैं तो ये हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहीं पर सॉल्व होता है। उसने कहा था एफ, एफ को मैंने रखा कहीं कि नहीं रखा? एफ सेंटर देख रहा है,
हाँ, एफ़ को रखा ही नहीं मैंने, जे को रख दिया। एफ़ को यहाँ रखते हैं और एफ़ सेंटर में आ गया। बाई चांस ये सेंटर में नहीं आता अगर, तो हम इसको पलट देते, पलट के दिखाते हैं, मतलब डायरेक्शन अलग मानते, इनको आउट कर देते, आउट को इन करते। यही चीज़ थ्रेड में लगता है और यही चीज़ इसमें भी लगा दो तो बात तो एक ही बन जाएगी ना, तो थ्रेड्स का कोई वैल्यू नहीं रहता। अब दोस्तों समय थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था तो समय डिमांड करता है, बट आप लोग बनाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। मैं एक एक चीज़ें बारीक से बताता हूँ तो समय लगता है, बाकी इतना समय नहीं लगेगा। ये 2 से ढाई मिनट की जो समय लगता है वो वाला क्वेश्चन था, 2 से ढाई मिनट वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगली क्लास में।